हम आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ जिसका नाम है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। वो मॉर्निंग के टाइम में मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको, और वो काफ़ी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है जो आपको सुबह सुबह ही एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। जिसके लिए जो जॉब करते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, वो मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी का नाम है मॉर्निंग कैंडल स्ट्रेटेजी। मॉर्निंग कैंडल मतलब 1 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल होती है उस कैंडल के बेस पे ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। स्ट्रेटेजी पे मैंने काफ़ी लंबे समय से काम किया हुआ है और इसमें मैं हरदम प्रॉफिट करता हूँ। 100 में से गिना जाए तो 95% बार इसमें प्रॉफिट होता है। ये स्ट्रेटेजी इतनी आसान है कि इसको एक नया ट्रेडर भी कर सकता है। कोई भी जिसको महीने 2 महीने या 6 महीने हुए वो भी एकदम इसको अच्छे तरीके से कर सकता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता है। जो ट्रेडर्स के अंदर पेशेंस होता है, जो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में नहीं करते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी। इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्टिंग भी करके देखना, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद भी डेवलप की है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान और काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रेटेजी आखिर में है क्या, कैसे वर्क करती है, हमें ट्रेड कैसे लेना है। आ जाइए मेरे। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर। तो ये कैसे करती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेना है। चाहे हमारे पास निफ्टी का चार्ट हो, बैंक निफ्टी का चार्ट हो, या कोई भी इंडेक्स चलता है इसमें। तो ये स्ट्रेटेजी में का सबसे पहला रूल है कि हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना। उसमें मॉर्निंग की जो सबसे पहली कैंडल होती है उसको हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारी मॉर्निंग की कैंडल है, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। ये 1 मिनट का कैंडल है, इसको हम इसका हाई मार्क कर लेंगे और इसका हम लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसका हाई और लो मार्क कर लिए। इसका जो 50% होता है या तो अंदाजे से लगा ले, मैं तो अंदाजे से ही लगा लेता हूँ। आप चाहे तो इसके लिए आप फिबोनाची टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 0.5 का जो लेवल होता है, 0.5 का जो लेवल होता है उसको मार्क कर लिए, ठीक है। सबसे पहला रूल है इस स्ट्रेटेजी का कि हमको पहले 9:15 की 1 मिनट की कैंडल ढूंढना है। उसको एक अपसाइड, उसका जो अपर विग है और लोअर विग को दोनों को मार्क कर लेना है, और एक बीच का एरिया जो 0.5 का एरिया होता है उसको हमको मार्क कर लेना है। उसके बाद जैसे ही दूसरी कैंडल देख सकते हैं आपने उसको ब्रेक किया तो हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। जैसे ही दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करती है वैसे ही हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। तो जैसे ही हमने दोनों को मार्क कर लिया है तो सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट होगा अप साइड में। अगर ब्रेक करता है तो हमको अप साइड में उसका कॉल बाय करना है, और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमको पुट बाय करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हम इसके बाद हमको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस होगा हमारा 0.5 का जो एरिया है उसके पास। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा देख सकते हैं आप, सिर्फ 5 से 6 पॉइंट का। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं कि हमको स्टॉप लॉस छोटा लगाना पड़ता है और टारगेट भी हमको छोटा लेना पड़ता है। नहीं कि इसको पोजिशनल में लेके जाओ या काफ़ी देर वेट करो, ऐसा नहीं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट जो होते हैं 15 से 20 पॉइंट। ये हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। दूसरा स्टॉप लॉस लग गया। इसके बाद जब कैंडल ने क्रॉस किया वैसे एंट्री लेने के बाद हमको 15 से 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, आसानी से मिल गया। 50 पॉइंट का टारगेट है ये निफ्टी में, वो भी मॉर्निंग में। अगर किसी को मॉर्निंग में इतना अच्छा टारगेट मिल जाता है तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं और एग्जांपल्स, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। मैंने आपके लिए पहले से मार्क करके रखा है मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल। ये है 6 जुलाई की कैंडल, इसको मैंने मार्क करके रखा। ये पहली कैंडल, वो डिपेंड नहीं करता है कि चाहे बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, कोई भी तरह की का कैंडल चल जाएगा। तो ये कैंडल मार्क कर लिया है हमने। इसके बाद हमारा ये लोअर पोर्शन हो गया, ये हाई पोर्शन, इसको हम दोनों को मार्क कर लेंगे। सुबह सुबह ही हमको ये पहला काम करना पड़ेगा। जैसे ही पहली कैंडल बन गई तुरंत हमको जल्द, और स्कैल्पिंग में कैसा होता है फास्ट होना पड़ता है। तो हमने दोनों चीज को मार्क कर लिया। तीसरा काम होता है हमारे को स्टॉप लॉस लगाना। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दूसरा कैंडल ना यहाँ तक 0.5 तक आया था, लेकिन उसको ब्रेक कर पाया क्या? नहीं। तो वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। और उसके बाद हमारा टारगेट देख लीजिए कितने पॉइंट का मिला हमको टारगेट, 28 पॉइंट का।
28 पॉइंट का हमको टारगेट मिला हुआ है। वैसे ही हम और देख लेते हैं, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मॉर्निंग के लिए ही है, तो इसको आप मॉर्निंग में सुबह ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के मार्केट से बाहर हो सकते हो। दिन भर का अगर आप दिन भर देखोगे मार्केट, कभी ना कभी तो आपको फंसना ही है मार्केट में। एक ना एक कैंडल ऐसी बन जाएंगी जिसमें आपको फंसा देंगी वो। तो इससे अच्छा है कि सुबह ही जो है, और स्कैल्पिंग में क्या होता है, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जब आप सुबह ट्रेड लेते हैं तो एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको लेना है कि अगर आपकी 1000 क्वांटिटी है या 2000 क्वांटिटी है तो आप अगर उतना रिस्क ले सकते हैं। 5 से 10 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होगा। अगर कैंडल बहुत ज़्यादा ही बड़ी बनती है उस स्टेज में हमको दूसरा कुछ देखना पड़ेगा कि दूसरी कैंडल में हम शायद उसको स्टॉप लॉस लगा दें। एक एग्जाम्पल, तो ये देखिए हमारी ये कैंडल है 5 जुलाई की, तो ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको, ये कैंडल को फर्स्ट कैंडल है, इसको मार्क कर लेते हैं हम, और इसका जो 50% एरिया है उसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 50% एरिया। ये हमने फिबोनाची को निकाल दिया यहाँ से। ऐसे ही देख सकते हैं अपन ने 50% को मार्क कर लिया है। अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये जब तक 5 मिनट की कैंडल ब्रेक नहीं होती है अपसाइड या डाउन साइड, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको वेट करना है। तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, लगभग 23 पॉइंट का। 23 पॉइंट का ठीक है, वो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये दूसरे मिनट की कैंडल है, क्या इसने ब्रेक की? नहीं। यहाँ पे तीसरी कैंडल है, उसने ब्रेक की? नहीं। इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ना दूसरे कैंडल ने ब्रेक करी है, फिर तीसरी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है, उसको देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, फिर ये दूसरी कैंडल ये यहाँ पे आया मार्केट, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तक आया क्या? नहीं। और फिर उसके बाद हमको टारगेट सुबह ही कितना दे दिया है उसने। अगर हमारी एंट्री यहाँ होती तो यहाँ तक का हमको टारगेट, यानी कि 32 पॉइंट का टारगेट, वो भी निफ्टी में 32 पॉइंट मतलब बहुत होता है। और भी सुबह ही हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 500 क्वांटिटी भी लिया हुआ है तो 500 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप खुद ही सोच लिए। 15-20 हज़ार रुपये हर दिन का निकालना कोई हलवा तो है नहीं। तो आपने अगर सुबह ही इतना अच्छा प्रॉफिट कर लिया है तो उसको गंवाना नहीं है। डेली का ये है। और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी में और कितना पावरफुल है भी या नहीं है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क करके रखा है, बैक टेस्टिंग करा है, और इसमें मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। बहुत छोटा सा रिस्क रहता है, बहुत छोटा सा रिस्क, और अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट रहता है, वो भी सुबह। पूरा दिन माइंड फ्री, पूरा दिन का टेंशन नहीं, झिकझिक नहीं, पूरा दिन मार्केट में बैठो नहीं, स्क्रीन के सामने देखो नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। ये दुनिया भर की टेंशन का छुटकारा हो जाता है अगर ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अच्छा एग्जाम्पल है। 1 मिनट की कैंडल है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे पहली कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, थोड़ी देर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था? इस जगह में। इसको हम मार्क कर लेते हैं स्टॉप लॉस को। यहाँ पे कुछ 50% एरिया होगा, यहाँ पे कुछ 50% एरिया होगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा जब सिनेरियो बने सुबह ही, यानी 5 मिनट की 2 कैंडलें बनी होंगी, तब हमारा स्टॉप लॉस उसमें हिट हो चुका है। इस सिनेरियो में हमको क्या करना है ये भी जान लीजिए। हमने अपसाइड और इसका अपसाइड और ये डाउन साइड दोनों मार्क करके रखा है। इफ अगर हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाता है, तो हमको स्टॉप लॉस दे देना है। उसके बाद अगर वो डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाउन में ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, और उसके बाद कितना बड़ा पॉइंट मिला। तो जैसे ही हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ और अगर डाउन साइड में वो ब्रेक कर रही है कैंडल, तो हमको डाउन साइड के लिए पुट ले लेना है। समझ गया इसका रूल? पहला रूल ये है, अगर पहली बात तो इसमें स्टॉप लॉस हिट कम होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है गलती से, तो हमको तुरंत उसके अपोजिट हो जाना है। अगर डाउन साइड में या अप साइड में वो ब्रेक करता है तब, ठीक है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। आप भी इसको बैक टेस्टिंग करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे भी मार्क करके रखा है। जैसे ही इसका अपसाइड ब्रेक हुआ, हमारा ये रूल है कि सबसे पहले हमको जल्दी से, जैसे ही कैंडल बने, हमको तीनों लाइन ड्रॉ कर लेना, अपसाइड, डाउन साइड और बीच का स्टॉप लॉस। जैसे ही अपसाइड ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री हुई,
एंट्री होने के बाद आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा हमको टारगेट मिला। पे हायर हाई मार्केट बना के ऊपर जा रहा है तो हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को करना होगा तो, नहीं तो 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट लेके निकलना है बाहर। बस स्कैल्पिंग मतलब होता ही ये है कि हमको तुरंत प्रॉफिट लेना और बाहर निकलना, होल्ड नहीं करना है। हाँ, किसी के पास अगर पेशेंस है, वो चाहता है कि मुझे और बड़ा प्रॉफिट हो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हायर हाई मार्केट बना रहा है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो हमको ऐसा ट्रेल करते धीरे धीरे प्रॉफिट में बैठे रहना है। तो समझ गए ना आप भी इसको एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, काफ़ी अच्छी और पावरफुल स्ट्रेटेजी है और काफ़ी आपको प्रॉफिटेबल देंगी। और अगर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड और भी एजुकेशन होना या लाइव मार्केट में आपको कोई भी हेल्प लग रही होंगी मेरी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मैं लाइव में अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। लाइव मार्केट में जैसा कोई भी लॉजिक बनता है, कौन सा सिनेरियो बन रहा है, बाइंग साइड सेलिंग साइड, तो मैं अपने टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। और मेरा नया चैनल है तो एक बार उसको लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।